हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निधि शर्मा और मैं आप सबका अपने चैनल स्टोरी बुक्स निधि में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है भगवान का उपहार। किसी शहर में एक बहुत बड़े सेठ जी रहते थे। उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस था और एक दिन उनका लड़का उनके पास आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि मैं अपने कॉलेज स्टॉप कर देता हूँ तो क्या आप गिफ्ट में जो हमारे शहर में सबसे महंगी गाड़ी आई है तो क्या आप मुझे उसे दोगे? पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, यदि तू कॉलेज में टॉप करता है तो मैं तुझे सबसे महंगी गाड़ी दूंगा। वह लड़का यह बात सुनकर और भी मेहनत करता है। वह दिन रात मेहनत करने लगता है और ऐसे ही करते करते वह एक दिन कॉलेज टॉप कर देता है। लड़का अपना नंबर देखता है और वहीं से अपने पिता को फ़ोन करता है। वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, जो मैंने कहा था वो मैंने कर दिया। मैंने आज अपना कॉलेज टॉप कर दिया है, तो आप मेरा गिफ्ट तैयार रखिए। आप मेरे को गिफ्ट में मेरी जो मांगी हुई गाड़ी थी, आज मुझे वो चाहिए। उसका पिता कहता है, ओके, जो बेटा जो तुझे चाहिए वो तू ले सकता है, तू घर आ जा। लड़का कहता है, मैं 2-3 घंटे में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर आता हूँ। लड़के के पिताजी कहते हैं, ठीक है, तू 2-3 घंटे बाद आ जा। लड़का जैसे ही घर आता है वह अपने पिता के कमरे में जाता है और कहता है, पिताजी, मेरा गिफ्ट। लड़के का पिता उसको एक रामायण की बुक हाथ में देता है और वह बुक अंदर से पैक होती है। लड़का यह देखकर सोचता है तथा थोड़ा अजीब महसूस करता है। वह अपने कमरे में जाता है और वह उस पैकिंग को खोलता है तो देखता है उसके अंदर रामायण की बुक थी। यह देखकर लड़का बहुत दुखी हो जाता है तथा वह अपने पिता के कमरे में जाता है। पिता के पैर छूकर वह वहाँ से निकल जाता है। पिता और अपने रूम में एक चिट्ठी लिखकर रख देता है तथा वह चिट्ठी में लिखता है, पिताजी, यदि आज मेरी माँ होती तो वह मेरे को आज मेरे उपहार में मेरे मनपसंद का गिफ्ट देती, परंतु पिताजी तुमने ऐसा नहीं किया। मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और मैं अपना नंबर भी बदल रहा हूँ। लड़का यह चिट्ठी लिखकर वहाँ से निकल जाता है तथा वह लड़का किसी शहर में जाकर मेहनत करता है और पढ़ाई आगे की जारी रखता है। यह करते करते वह लड़का एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है तथा वह वही गाड़ी खरीदता है जो उसने अपने पिता से मांगी थी। वह उस गाड़ी को लेकर अपने घर वापस आता है तथा घर वापस आने पर वह थोड़ी देर उस गाड़ी को देखता है और गाड़ी को देखकर सोचने लगता है कि क्या यह इतनी बड़ी चीज़ है जिसके लिए मैंने अपने पिताजी को छोड़ दिया था? क्या यह वही गाड़ी है जिसके लिए मैंने अपने पिता को यहाँ पर छोड़कर चला गया था? वह यह सोचकर अपने पिता को फ़ोन मिलाता है। फ़ोन की घंटी बजती है। उधर से घर का नौकर फ़ोन उठाता है और वह कहता है, जी, मैं घर का नौकर बोल रहा हूँ। वह बोलता है, मैं आपका लड़का बोल रहा हूँ। तब उधर से आवाज़ आती है, छोटे साहब, बड़े साहब तो 10 दिन पहले ही गुजर गए हैं तथा वे आपको बहुत बात करते थे, आपको याद कर कर बहुत रोते थे तथा हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की। आपने अपना नंबर भी बदल लिया और आप बिना बताए यहाँ से चले गए। यह सुनकर लड़का दंग रह जाता है तथा वह खड़ा का खड़ा रह जाता है। वह लड़का भागा हुआ अपने पिताजी के कमरे में जाता है जहाँ पर वह पिताजी से अंत समय में मिला था। वह वहाँ जाकर फिर अपने रूम में जाता है। रूम में जाकर वह अपने पिता के दिए हुए उपहार को खोलता है। उसमें रामायण में देखता है कि उससे एक नीचे लिफाफा गिरता है। लिफाफा में एक गाड़ी की चाबी थी। वह यह देखकर रोने लगता है। वह कहता है कि पिताजी ने तो मुझे गाड़ी उसी टाइम पर दे दी थी, परंतु मैंने ही इस बात को ध्यान नहीं दिया।
तथा वह एक उसमें चाबी के साथ एक चिट्ठी भी देखता है। चिट्ठी में लिखा होता है कि मेरे पुत्र, मैं तुझे गाड़ी जो चाहिए था वह मैं तुझे दे रहा हूँ, परंतु इसके साथ साथ मैं तुझे कुछ संस्कार भी देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं तुझे ये रामायण उपहार में दे रहा हूँ। परंतु उस समय उस लड़के ने उस उपहार को खोलकर देखा ही नहीं था। वह लड़का रोने लगता है, परंतु वह अब कुछ कर भी तो नहीं सकता था, क्योंकि उसके पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें जो भगवान देता है वह बहुत अच्छा ही देता है, परंतु हम ही नहीं समझ पाते कि भगवान क्या दे रहा है। भगवान हमारे भविष्य की प्लानिंग करता है। हम एक छोटी सी प्लानिंग करते हैं, परंतु भगवान हमारे बहुत लंबे भविष्य की प्लानिंग करता है। इसीलिए कहते हैं जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, मस्त रहो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिख देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।